नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट एक मजेदार दुनिया है, लेकिन यहाँ कूदने से पहले थोड़ी तैयारी जरूरी है। जैसे क्रिकेट में हर किसी का अपना स्टाइल होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी पैसे कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं। चलिए की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब पूरा दिन मार्केट से चिपके रहना। सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया। ये वो लोग करते हैं जिनके पास दिन भर का समय हो और जो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव का फायदा उठाना जानते हैं। मान लो किसी शेयर का भाव सुबह 100 रुपए है और दोपहर तक 102 रुपए हो गया। डे ट्रेडर यहीं बेच देगा और 2 रुपए का मुनाफा कमा लेगा। लेकिन रुको, इतना आसान भी नहीं है ये सब। डे ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए अच्छी रिसर्च और तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। एक बात और, डे ट्रेडिंग में आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। सोच समझकर कदम रखना, वरना मार्केट ऐसा पटखेगा कि फिर उठने का मन नहीं करेगा। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ये थोड़ा डे ट्रेडिंग से अलग है। यहां आपको दिन भर मार्केट से चिपके रहने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों या हफ्तों के लिए शेयर होल्ड करना होता है। मान लो आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर का भाव अगले कुछ हफ्तों में बढ़ने वाला है, तो आप वो शेयर खरीद लो और थोड़ा इंतजार करो। जब भाव बढ़ जाए तो बेच दो और मुनाफा कमाओ। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क डे ट्रेडिंग से थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप यहां लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे होते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां रिस्क बिल्कुल नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने को तैयार हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं पोजीशन ट्रेडिंग की। ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। यहां हम महीनों या सालों की बात कर रहे हैं। पोजीशन ट्रेडर कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देते हैं, मतलब वो देखते हैं कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, उसका कर्जा कितना है, उसके दुश्मन कौन हैं और उसके भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो वो उसके शेयर खरीद लेते हैं और फिर चाहे मार्केट में उतार चढ़ाव आए या ना आए, वो अपने निवेश पर टिके रहते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग में रिस्क सबसे कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां रिस्क बिल्कुल नहीं होता। इसलिए पोजीशन ट्रेडिंग करने से पहले अच्छी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, स्कैल्पिंग। बाजार का बिजली, फुर्ती देखो इसकी। स्कैल्पिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ट्रेडर्स बहुत ही कम समय के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, कभी कभी तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। स्कैल्पर्स बाजार के बहुत ही छोटे छोटे उतार चढ़ाव का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही तेज तर्रार खेल है और इसके लिए आपको बहुत ही तेज इंटरनेट कनेक्शन, लेटेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और बाजार की गहरी समझ की जरूरत होती है। स्कैल्पिंग एक बहुत ही रिस्की टेक्निक है और यह हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग करने की सोच रहे हैं, तो पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए और खुद को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। चैप्टर 5, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। जब रोबोट करें ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग की जाती है। मतलब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें कुछ नियम और शर्तें डाल देते हैं। फिर जब बाजार में वो शर्तें पूरी होती हैं, तो आपका प्रोग्राम खुद ट्रेड कर लेता है। एल्गो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इंसानी भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े निवेशकों और हेज फंड्स द्वारा किया जाता है,
क्योंकि इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं और आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो आप भी एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। चैप्टर 6, मोमेंटम ट्रेडिंग, लहरों के साथ सफर। मोमेंटम ट्रेडिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें ट्रेडर्स उन शेयरों में निवेश करते हैं जो तेजी से ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं। मान लो किसी शेयर का भाव लगातार बढ़ रहा है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मोमेंटम ट्रेडर इस बात को एक संकेत मानते हैं कि यह शेयर और भी ऊपर जाएगा और वो इसमें निवेश कर देते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग में मुख्य बात यह है कि आपको ट्रेंड के साथ रहना है। जब तक ट्रेंड आपके फेवर में है, तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि ट्रेंड पलट रहा है, तो तुरंत अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएं। मोमेंटम ट्रेडिंग एक रिस्की रणनीति हो सकती है, इसलिए मोमेंटम ट्रेडिंग करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ होनी चाहिए। चैप्टर 7, आर्बिट्राज, दो जगह से कमाओ। आर्बिट्राज थोड़ा हटके है। यहां आपको किसी एक चीज के दाम में फर्क ढूंढना होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर। मान लो किसी शेयर का भाव एक एक्सचेंज पर 100 रुपए है और दूसरे एक्सचेंज पर 108 रुपए है। तो आर्बिट्राजर क्या करेगा? वो पहले एक्सचेंज से 100 रुपए में शेयर खरीदेगा और उसी समय दूसरे एक्सचेंज पर 108 रुपए में बेच देगा। मतलब बिना किसी मेहनत के 1 रुपए का फायदा। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन हकीकत में इतना आसान नहीं है ये। इसके लिए आपको बहुत ही तेज इंटरनेट कनेक्शन और लेटेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो अगर आप आर्बिट्राज करने की सोच रहे हैं, तो पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए और खुद को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। चैप्टर 8, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बिजली से भी तेज। HFT एल्गो ट्रेडिंग का ही एक एडवांस्ड रूप है, जिसमें सुपर फास्ट कंप्यूटर और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके सेकंड के 1000वें हिस्से में हजारों लाखों ट्रेड किए जाते हैं। मतलब जब तक आप ये सोचो कि क्या हुआ, तब तक तो HFT वाले अपना काम करके चले भी गए होते हैं। ये बाजार के बहुत ही छोटे छोटे उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हैं, जिन्हें नॉर्मल ट्रेडर्स देख भी नहीं पाते। HFT करने के लिए आपको बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो बहुत ही महंगा होता है। इसलिए ये आमतौर पर बड़े निवेश बैंकों और हेज फंड्स द्वारा ही किया जाता है। HFT को लेकर काफी विवाद भी रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बाजार को अस्थिर बनाता है और छोटे निवेशकों के लिए नुकसानदेह है। चैप्टर 9, ऑप्शंस ट्रेडिंग, खुद का गेम बनाओ। ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। यहां आप सीधे शेयर नहीं खरीदते, बल्कि एक अधिकार खरीदते हैं। मान लो आपको लगता है कि किसी शेयर का भाव बढ़ेगा, तो आप उस शेयर को एक निश्चित भाव पर खरीदने का अधिकार खरीद सकते हैं। यह अधिकार ही ऑप्शन कहलाता है। अगर भाव बढ़ता है तो आप शेयर खरीद सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर भाव गिरता है तो आप अपना अधिकार छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में आपको सिर्फ ऑप्शन की कीमत का ही नुकसान होगा। चैप्टर 10, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, भविष्य का सौदा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरह ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहां आप किसी चीज को भविष्य में एक निश्चित भाव पर खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। मान लो आप एक किसान हैं और आप गेहूं उगाते हैं। आपको डर है कि जब आपकी फसल तैयार होगी, तब तक गेहूं का भाव गिर न जाए। आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना गेहूं एक निश्चित भाव पर एक निश्चित तारीख को बेचने का वादा करेंगे। अब चाहे बाजार में गेहूं का भाव गिरे या बढ़े, आपको अपना गेहूं उसी भाव पर बेचना होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था। इससे आपको भाव में उतार चढ़ाव से बचाव मिलता है। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के मुख्य प्रकार। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी।
याद रखिए, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अच्छी रिसर्च कर लें और अपने जोखिम को समझ लें। शुरू में थोड़ा थोड़ा करके सीखें और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाए वैसे वैसे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ाते जाएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।